स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होते हैं मेडिकल कंडीशन या फिर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए। और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का इस्तेमाल ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस are systematically developed documents that provide clear instruction to healthcare providers on how to diagnose, treat and manage specific medical conditions। जैसे कि अभी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एक टाइप का सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन मौजूद होते हैं मेडिकल कंडीशन या फिर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट करते हैं। सो ये प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की वजह से मेडिसिन का जो रैशनल यूज होता है वो काफी अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाता है। यानी कि जितना मेडिसिन पेशेंट को चाहिए उतना ही मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ना तो ज्यादा ना तो कम। और इसी के वजह से मेडिसिन का जो रैशनल यूज होता है वो काफी अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की वजह से पेशेंट को ट्रीटमेंट काफी अच्छा मिलता है और इसी के वजह से पेशेंट का जो ओवरऑल केयर होता है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। रिड्यूस ट्रीटमेंट एरर्स एंड कंफ्यूजन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की वजह से ट्रीटमेंट के दौरान जो एरर्स हो जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट के दौरान जो कंफ्यूजन होते हैं डॉक्टर्स को, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। हेल्पिंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की वजह से जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट में खर्चा होता है वो काफी कम होता है एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाता है। प्रोवाइड ए रेफरेंस गाइड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक रेफरेंस गाइड की तरह काम करता है हर एक टाइप के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एक रेफरेंस की तरह काम करता है। एंश्योर स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट फॉर ऑल पेशेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की वजह से हर एक टाइप के पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट मिलता है। यानी कि चाहे पेशेंट गांव में हो या शहर में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, हर एक जगह पर पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट मिलता है। सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हेल्थ केयर वर्कर्स के जो ट्रेनिंग होते हैं एंड एजुकेशन होते हैं, इन सब में काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस may not consider individual patient needs or special cases। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हर एक पेशेंट के लिए सेम होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका केस स्पेशल होता है, जिनका केस थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन कुछ इंडिविजुअल पेशेंट के नीड को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस can become outdated if not revised regularly। अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को समय समय पर रिवाइज नहीं किया गया, टाइम पर अपडेट नहीं किया गया, तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन may be ignored by healthcare providers if not enforced। कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर एनफोर्स नहीं किया गया हो या फिर लागू नहीं किया गया हो। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में नॉट कवर रेयर डिजीजेस और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर ज्यादातर कॉमन बीमारियों के बारे में मौजूद होता है इंफॉर्मेशन, लेकिन जो रेयर डिजीज होते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होते हैं, इनके बारे में इंस्ट्रक्शन या फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन काफी कम होते हैं।
ओवर रिलायंस ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन कैन रिड्यूस क्लिनिकल जजमेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के ऊपर अगर डॉक्टर पूरी तरह से डिपेंड रहेंगे, पूरी तरह से निर्भर रहेंगे, तो डॉक्टर्स का खुद का क्लिनिकल जजमेंट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से पेशेंट के ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा परेशानी आ सकते हैं। सो ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइड। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। द मैनुअल फोकसेस ऑन कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। ईच कंडीशन और डिजीज हैव शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर ज्यादातर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर कॉमन डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। हर एक कंडीशन एंड हर एक कॉमन डिजीज के शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन मौजूद होते हैं, यानी कि कॉमन डिजीज को फार्माकोलॉजिकल तरीके से एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से किस टाइप से ठीक किया जाता है, इसके बारे में भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया होता है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी। द गाइडलाइंस इज रिटन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स। दे आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अंदर जो भी गाइडलाइंस मौजूद होते हैं, ये गाइडलाइंस एक्सपीरियंस एंड रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स द्वारा लिखे जाते हैं और ये गाइडलाइंस डॉक्टर के जो रियल लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल लेवल। वेदर इट्स अ स्मॉल क्लिनिक और अ बिग हॉस्पिटल, द सेम ट्रीटमेंट स्टेप्स इज फॉलोड, ओनली द रेफरल सिस्टम में डिफर। चाहे स्मॉल क्लिनिक हो या फिर बड़ा हॉस्पिटल हो, हर एक जगह पर सेम ट्रीटमेंट स्टेप्स फॉलो होता है, लेकिन जो रेफरल सिस्टम होता है, यानी कि कौन सा डॉक्टर कौन से बीमारियों को ठीक करेगा, कौन सा स्टेप फॉलो करेगा, ये रेफरल सिस्टम डिफर हो सकता है। इसके बाद है मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। द मेडिसिन्स मेंशन इन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मैचेस द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। दिस मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल द हेल्थ सेंटर्स। जो भी मेडिसिन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है, ये मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट से मैच करते हैं और ये सब के सब मेडिसिन ज्यादातर हेल्थ सेंटर्स पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है रेगुलर अपडेट्स। द मैनुअल इज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी चेंजेस इन ट्रीटमेंट मेथड्स आर इंक्लूडेड। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन या फिर ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैनुअल होता है, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होता है। अगर किसी ट्रीटमेंट मेथड में कुछ चेंजेस आए हैं तो ये चेंजेस भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली। द मैनुअल इज स्मॉल, ड्यूरेबल and easy to carry like a pocketbook. It is simple to use in daily practice. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक छोटे पॉकेट बुक जैसा होता है, यानी कि इसे आसानी से हम कैरी कर सकते हैं एंड डेली यूज के लिए सिंपल और क्विक तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ये तो था फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।